क्या? गुड। पेरेंट्स तक पहुंच होने का यही फ़ायदा होता है। बेटा लिंक भेज दो जरा एक बार। चलिए बेटा, आज हम सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर। इसको हम कहते हैं संजीवनी। खाली संजीवनी बूटी खाई जाती है, और संजीवनी का मतलब जो आपके जीवन में हर जगह आपको प्लस दिलाए, कुछ है ना, फायदा दिलाए। अब इसको हम संजीवनी क्यों बोलते हैं? जो इसके 29 नंबर आ रहे हैं वो 33 पासिंग परसेंट हो, उसके 4 नंबर बढ़ जाएं इसकी वजह से, तो पूरा साल बच गया ना। नहीं, मैं तो बता रहा हूँ, जिसके 59 रह जाएं और कट ऑफ मान लीजिए 60% है किसी एंट्रेंस के लिए, उसके लिए संजीवनी है। जिसको विदेश में पढ़ने जाना है किसी यूनिवर्सिटी में, उसके 70% मार्क्स हो, वहाँ 75 चाहिए हो, है ना। तो एक नंबर की कीमत वो नहीं समझता जिसके 60 आते हैं, एक नंबर की वैल्यू उसको मानो जिसके 32 आते हैं। करेक्ट। तो ये ध्यान रखना है इस चीज़ को कि किसके लिए किस चीज़ की इम्पोर्टेंस है। शादी में लोग खाना फेंकते हैं, उनको खाने की कदर नहीं है, लेकिन गरीब आदमी जो बेचारा रोड सड़क किनारे बैठे खाना बीन के खाता है, उसको मालूम है उस रोटी की कीमत क्या है। मैं तो कई जगह भिड़ता भी हूँ लोगों से कि थाली में इतना इतना खाना छोड़ देते हैं, दैट्स वेरी बैड। तो 1-2 नंबर की कीमत हमें मालूम है, और यहाँ हम बात कर रहे हैं 10-12 नंबर कैसे बढ़ाए जाएँ। बेटा 10-12 नंबर बढ़ाने का मतलब समझो, चेक करने वाला भी एक ह्यूमन बीइंग है, पेपर देने वाला भी ह्यूमन बीइंग है। कंप्यूटराइज मशीन तो है नहीं कि डाले फुर्र चेक होके वापस आ गए जैसे एंट्रेंस में होता है। तो आपको अपने टीचर की जो पेपर चेक कर रहा है उसकी साइकोलॉजी थोड़ी समझनी होगी। अब साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट क्या है? आप साल में 5 पेपर देते हो,
फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, यूटी ऐसी करके देते हो। लेकिन एक टीचर एक साल में कम से कम 1500 कॉपी चेक करता है। ठीक, तो आप लोगों के लिए वो 5 पेपर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत मेहनत करने वाली बात है। लेकिन टीचर के लिए इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो चीज़ अति में होती है उससे आदमी परेशान रहता है। अगर रोज़ हलवा भी आपको खिलाऊं मैं तो एक दिन आपको उससे भी मन भर जाएगा। तो टीचर के लिए 1500 पेपर चेक करना कभी भी आसान काम नहीं होता, वो उसको एक वजन मान के चलता है। ये आप भी समझ सकते हो, अगर आप भी टीचर बन गए गलती से तो भी यही होगा। नौबत से क्या मतलब है तेरा? है मेहनत, सब चीज़ में मेहनत है, वक्त पड़ेगा सब कर लोगे। बस टीचिंग लाइन में एक ही दिक्कत है कि 15 साल के बच्चों को समझाना पड़ता है कि बेटा मैं ही बेहतर हूँ, मुझसे ही पढ़ लो, मुझसे बढ़िया कोई नहीं पढ़ाएगा। और ये हर क्लास को समझाना पड़ता है। चलो खैर कोई बात नहीं। तो आपको समझनी होगी टीचर की साइकोलॉजी बेटा। टीचर आपका पेपर बहुत ज़्यादा चेक नहीं करना चाहता, वो चाहता है जितना कम चेक करना पड़े उतना बेहतर, जितना इजी चेक हो जाए उतना बेहतर। अब टीचर को अगर आप ये बेहतर फील कराओगे तो वो आपको बेहतर ही रिस्पॉन्स देगा, जो बोगे वो पाओगे, है ना। तो इसलिए आपको कुछ चीज़ें ध्यान क्या रखनी है पेपर अटेम्प्ट करते हैं। मैं सबसे बस एक ही हमारा एम है, वेन एवर अ टीचर ओपन्स योर पेपर ही मस्ट फील वेरी कंफर्टेबल एंड ईजी टू चेक योर पेपर। ये बात मानते हो आप? अब मैं आपको 4 लाइन या बोर्ड पर खुचुर कोने में भर दूं तो आपको यार क्या पढ़ा रहा साला, यहाँ पढ़ाता यहाँ लिख देता, यहाँ पढ़ाता यहाँ लिख देता है, तो अंदर से फ्रस्ट्रेशन आएगी। राइट और रॉन्ग? तो सबसे पहली चीज जो आपको पेपर में ध्यान देनी है, यहाँ खुच नहीं करना है जो बच्चे नॉर्मली करते हैं, क्योंकि जब टैग लग जाता है तो आपका क्वेश्चन नंबर हाइड हो जाता है। और कई बार जब क्वेश्चन हाइड हो जाएगा तो आपका क्वेश्चन अनचेक्ड रह जाएगा। ये बात आप समझ लीजिएगा। तो या तो टैग अच्छे से कीजिए, या क्वेश्चन नंबर 1 रेड पेन आप यूज नहीं कर सकते हैं, ब्लू और ब्लैक यूज कर सकते हैं। तो ब्लू से लिखिए, ब्लैक से उसका बॉक्स बना दीजिए, ताकि सूरदास को भी दिखाई दे जाए हाँ ये क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है। मेरी बात ध्यान रखिएगा अच्छे से। ये क्वेश्चन नंबर बहुत अच्छे से हाईलाइट होना चाहिए। जो भी आपका आंसर आए, आंसर x इक्वल्स टू दिस, y इज इक्वल्स टू दिस आंसर। तो आपके पूरे पेपर में जैसे चांद सा मुखड़ा, तो पूरे पेपर में 2 चीज चांद के मुखड़े ही चमकनी चाहिए, बाकी ये तो लाइफ है। बीच में आप क्या कर रहे हो कुछ नहीं है। अब इसका फायदा क्या होता है? टीचरों क्या है पेपर चेक करने की जल्दी, वो क्या देखेगा? क्वेश्चन नंबर, आंसर, दोनों चीज मैच। मैं भी टीचर हूं, पेपर चेक करता हूं, ऐसी बात नहीं है। ये साइकोलॉजी है हमारी। क्वेश्चन नंबर और आंसर, अगर ये दोनों चीजें ठीक हैं तो मेरा मन से मान लिया मैंने कि आपका आंसर ठीक है। उसके बाद मैं क्या करता हूं, बीच बीच के स्टेप से फुरफुरी से नजर मारता हूं कि भाई ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन देख लूंगा 4 स्टेप है कि नहीं है, 6 नंबर क्वेश्चन है 6 स्टेप है कि नहीं है, बस ये मैं नज़र मारूंगा। बट ये 2 चीज़ ठीक है तो मैं विद इन अ सेकेंड्स नज़र मार के 4 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर दे के आगे चल दूंगा। गेटिंग माई पॉइंट? तो मैंने पहली चीज़ क्या बोली? मस्ट बी हाईलाइटेड। दूसरी चीज बेटा, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। ये बात मेरी हमेशा मान के चलिएगा। तो पहले 10 क्वेश्चंस, कितने क्वेश्चंस? पहले 10 क्वेश्चंस सीरियल वाइज करना कोई कंपलसरी नहीं है। पहले 10 क्वेश्चंस आपके 100% राइट होने चाहिए। मतलब कीजिए ही वो 10 जो हैं आपके बस।
अपने बस में हो वही करने चाहिए। तो जब बेटा 10 क्वेश्चन हम अच्छे से कर लेंगे, क्वेश्चन हाईलाइट करेंगे, आंसर हाईलाइट करेंगे, तो 5 मिनट के अंदर टीचर उसको चेक कर लेगा। और टीचर के मन में क्या आ गया, बच्चा इंटेलिजेंट है। फर्स्ट इम्प्रेशन था, लड़की आई सुशील से करने आया, पैर छू लिए, नमस्कार कर लिया, उन्होंने कहा वाह वाह क्या सुशील करने आया, और ब्याह के बाद मालूम पड़ेगी कितना जूझ मारेगी। तो शुरू के 10 पेपर जो क्वेश्चन 10 पर क्वेश्चन होते हैं, टीचर मेरे को शाम दो कि सर मुझसे बढ़िया बेहतरीन बच्चा आपको नहीं मिलेगा। इन 10 क्वेश्चन बेटा कोई कटिंग नहीं होनी चाहिए, कोई खुचर 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 नहीं होनी चाहिए। आपसे पर शीट के पैसे नहीं लिए जाते हैं। और ये मत सोचना कि दुनिया में सारा जो पेड़ बचाने हैं वो वहीं बचाने हैं। पूरे साल तो हवाई जहाज बना कर रेस्टर उड़ा हुआ है और वहाँ जाके चुनना चुनना कर रहे हैं कि देखो सर हम कितना बचा रहे हैं, उसको कोई ध्यान नहीं देगा। एक क्वेश्चन पेपर पे एक ही क्वेश्चन लिखिए, बड़ा बड़ा लिखिए, कोई बात नहीं, 4 शीट फालतू लग जाएंगी, 10 मिलीग्राम लकड़ी लग जाएगी, कुछ नहीं। आजकल पेपर भी रिसाइकेबल है तो वो भी यूज़ हो जाता है, टेंशन मत लो, है ना। तो ये दूसरी चीज़ क्या समझे बेटा मेरी बात को, पहले 10 क्वेश्चन सटाक होने चाहिए हमारे पास। अब इन 10 क्वेश्चंस के बाद ऐसा नहीं है कि हमने खुराफात करनी शुरू कर देनी है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं टू प्रूव करने वाले, या कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें पड़ोसी से आंसर मालूम पड़ जाता है लेकिन मेथड हमें नहीं मालूम होता है, या कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें मेथड कुछ और होता है और आंसर हम शॉर्टकट से निकाल लेते हैं। जैसे मैंने अभी मिड पॉइंट ऑफ ट्रायंगल कराया, आदर्श सर का शॉर्टकट। कुछ एपी जीपी के ऐसे क्वेश्चंस हैं प्रूव करने वाले, है ना। तो जो प्रूव वाले क्वेश्चंस हैं, पड़ोसी से पूछने वाले मैथ क्वेश्चंस हैं, या आपको लगता है मुझे एनसीईआरटी का मेथड नहीं आता है, मुझे एएस मेथड आ रहा है, इन 10 क्वेश्चंस के बाद 2 क्वेश्चंस सरकाए लियो खटिया जाड़ा लगे, तो सरकाए दियो क्वेश्चन टीचर से डर लगे, है ना। तो आप यकीन मानना टीचर का फ्लो चल रहा है, वाह वाह क्या बात है, अरे वाह वाह वाह। तो इस क्वेश्चन में ना वो इस वाह वाह के चक्कर में ही आपको नंबर दे जाएगा, लिख के रख लेना मुझसे। उसे क्या लग रहा है भी आप बहुत अच्छा हो, सब कुछ आपको आता है। टू प्रूव है, क्या प्रूव करना है, दिस इज एन एपी, अरे हाँ कुछ तो लिखा, हाँ दिस इज एन एपी, और फिर क्या है हाईलाइट। टीचर का चल ले दे मेरी गाड़ी, ठक धक 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 धक, 4 नंबर आपको फालतू के मिल गए। आ गई बात समझ। अब इसके बाद बेटा चौथी चीज, दस क्वेश्चन बहुत अच्छे हुए, 2-3 क्वेश्चन, 2 मत ज़्यादा मत डालिएगा, 1 या 2 ही डालिएगा बीच में टू प्रूफ वाले, वरना सारे डाल दोगे तो टीचर पकड़ लेगा। 2 क्वेश्चन फिर आपने वो डाल दिया, फिर से आपने 4 से 5 क्वेश्चन बिल्कुल जो परफेक्ट वाले आते थे वो दोबारा से गाड़ी चला दी। 29-30 में से 15-20 क्वेश्चन तो आपको आते होंगे, इतनी तो मेरी श्योरिटी है ना। वैसे मैक्सिमम आते हो, मैं आपको बता रहा हूँ। फिर भी 4-5 क्वेश्चन फिर से अच्छे वाले डाल दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा। उसके बाद अब मानते हैं मैं 10 क्वेश्चन नहीं आते पूरे पेपर में, जो बस सिचुएशन बता रहा हूँ आपको। अब आप उन क्वेश्चंस को धक्का देना शुरू कीजिए। वो कहते हैं ना जैसे लाइन में लगते हैं सिनेमा हॉल में, 5 टिकट लेते हैं और 6 लोग होते हैं, हम कहते हैं चलो 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 मैं दे रहा हूँ टिकट, चलो 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 चलो। आपने ऐसा किया नहीं होगा, मैंने बहुत किया है। जैसे ऐसा सिनेमा हॉल होता है जिसमें खाली होती हैं सीटें, मैं 15-16 टिकट लेता हूँ और वो गिनता थोड़ा 15 आदमी, मैं तो चलो 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 अंदर चलो। या टूरिस्ट स्थल पर जाओ, वहाँ कई जगह मॉन्यूमेंट्स के लिए टिकट लगी होती है, आपका भी ध्यान देना। हम 20 लोग होते हैं, 15 टिकट लेते हैं, मज़ा आता है खुराफात करने में। तो हमने चलो 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 मैं दिखा रहा हूँ टिकट दिखा रहा हूँ। किया है तुमने कभी ऐसा? तुम्हारी तो लाइफ बेकार है, तुमने कोई खुराफात ही नहीं करी। क्या कह रहा है? नहीं, मैं तो जब भी जाता हूँ मैं ऐसे ही घूमने जाता हूँ। मैं जब भी जाता हूँ, मैं कभी अकेला आज तक गया ही नहीं। मैं स्टेटस डालता हूँ कोई घूमने चल रहा है, 15-20 इकट्ठे हो जाते हैं, 25 इकट्ठे हो जाते हैं हम लोग, फिर प्लान करते हैं, फिर चलते हैं हम लोग। चलो तो बेटा फिर आप वो क्वेश्चन डालने शुरू कीजिए
जो आपको नहीं आते। अब इसका फ़ायदा बताता हूँ आपको क्या होगा। यहाँ तक आते आते आपका 60% पेपर हो चुका है, अब बचा कितना? 40%। और टीचर के दिमाग में क्या बात घुसी हुई है? बच्चा इंटेलिजेंट है ना। अब जब इसके बाद आपने ये क्वेश्चन किया, ये 4 नंबर क्वेश्चन है, आपको बिल्कुल भी नहीं आता, लेकिन आपने 6 स्टेप लिखे उसमें और लास्ट में आंसर लिख दिया। अब टीचर क्या देख रहा है? क्वेश्चन नंबर 20, आंसर 2, 3, 4, लेकिन उसके हाथ में जो आंसर शीट है उसमें है 2, -5 और 6। अब टीचर बड़े कंफर्ट जोन में आ चुका है कि भाई दिमाग नहीं लगाना, और एक बार आप कंफर्ट जोन में आ जाओ तो दोबारा से मेहनत आप कभी नहीं करोगे। टीचर क्या कहेगा, यार कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी होगी बच्चे ने। बच्चा तो यकीन मानना 4 में से आपको 0 मिलने चाहिए थे, लेकिन टीचर आपको कितना देगा? कि उसके मन में क्या है? बच्चा तो इंटेलिजेंट है यार। अगला क्वेश्चन आया, ये भी आंसर है 1, 2, 3, आप कर रहा है 5, 10 और x। टीचर को झटका लगा, यार ये क्या कर रहा है साला, लेकिन फिर भी भरोसा बहुत बड़ी चीज़ होती है, उसको आपके भरोसा चल रहा है। 4 नंबर क्वेश्चन, वो तो 2 तो देगा ही देगा आपको। अब इसके बाद आपके सारे गलत होने शुरू हो गए। अब टीचर कह रहा सारा पागल बेवकूफ़, कुछ नहीं आता इसको सारे को, चलो 1 नंबर, आधा नंबर, 1 नंबर। वो क्यों दे रहा है पता है आपको? ये जो छवि बन गई ना एक बार कि गुरबानी बहुत पढ़ने वाली बच्ची है, बहुत मेहनती बच्ची है, पिछाई कितनी भी छुट्टी मार ले, लेकिन इमेज तो इमेज ही होती है। तो वो इमेज के आपको, आप यकीन मानना, यहाँ पर आपको 8 से 10 नंबर फालतू मिलने ही मिलने हैं। 4-5 बीच में दिलवा दिए मैंने, तो 15-16 नंबर आपको एक्स्ट्रा मिलने ही मिलने हैं। दूसरी चीज़, कुछ आगे ध्यान रखिएगा चीज़ों को, कोई भी क्वेश्चन कभी रिपीट नहीं करना है बेटा। क्या करना है? रिपीट नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? मैं आपको बताता हूँ क्यों नहीं करना है। आप कभी भी आंसर शीट देखना तो फ्रंट पेज पे कैसे कॉलम बने होते हैं, याद है? इसमें सारे क्वेश्चंस लिखे होते हैं और यहाँ उसके मार्क्स लिखे जाते हैं। आप कभी भी ध्यान रखना, है ना। तो टीचर क्या करता है, वो यहाँ मार्क्स लिखता है। तो अगर आपने एक क्वेश्चन 2 बार किया तो फौरन पकड़ लेगा कि मैं पहले क्वेश्चन में 30 मार्क्स दे चुका हूँ और अब इसने दोबारा कर लिया। तो जैसे ही वो ये चीज़ देखेगा आपकी इमेज एकदम तार तार हो जाएगी, साला मुझे बाकल बना रहा है, क्रॉस कर रहा है मुझे। फिर जहाँ सारे 4 में 4 मिलनी चाहिए वहाँ भी 3 देगा। फिर पैटर्न रिवर्स भी हो सकता है। इसलिए कभी भी कोई भी क्वेश्चन 2 बार करके अपने आप को एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट बनाने की कोशिश मत कीजिएगा। अब AI का ज़माना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सिस्टम पकड़ लेगा। इतना क्लियर है बेटा। दूसरी चीज़ आपको जो बता रहा हूँ, जब भी कटिंग करें तो बहुत नीट एंड क्लीन कटिंग करें। बच्चे क्या करते हैं, यहाँ क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू किया, यहाँ काटा, यहाँ सॉल्व कर दिया। अब इस खिचड़ी में कोई चीज़ दिखती नहीं। तो अगर आपको काटना है प्रॉपरली लेके आप ऐसे करके रेड पेन से या ब्लैक पेन से ऐसे करके 4 चीज़ काट दीजिए। अब मैं कहता हूँ जिस पेज पे कटिंग करें उस पेज पे दोबारा कुछ करें ही ना, वो सबसे बेहतर चीज़ है। करेक्ट। तीसरी चीज बेटा, नंबर ऑफ एक्स्ट्रा शीट्स। नंबर ऑफ, ये हमेशा अच्छे से मेंशन करें और पेपर की टैगिंग बहुत अच्छे से कीजिए। मैं आपको सिर्फ आपकी क्लास नहीं, मैं आपको बोर्ड के लिए बोल रहा हूँ। जब इतने बंडल्स होते हैं, बंडल यहाँ से वहाँ खिसकते हैं। अगर आपका पेपर सबसे ऊपर आ गया या आपका पेपर सबसे नीचे आ गया तो इस बात के बहुत चांसेस हैं कि आपकी एक्स्ट्रा शीट वहाँ से फट जाए या निकल जाए। तो जब भी आपका पेपर चेक होता है तो ये जो नंबर ऑफ एक्स्ट्रा शीट्स है, आपको मालूम टीचर लिखता है अभी ये शीट के ऊपर कि आपने कितनी एक्स्ट्रा शीट्स ली हैं, वो एक्स्ट्रा शीट्स हमेशा कैलकुलेट होती हैं। याद रखिएगा इस बात का।
तो आप जो भी नंबर ऑफ एक्स्ट्रा शीट्स लें उनको लिखें क्लियरली कितने लिए, और टैगिंग जरूर करें बेटा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर है? एक चीज और आपको जो ध्यान रखनी है पेपर देते में, जितने मार्क्स का क्वेश्चन है उसको इनटू 1.5 टाइम्स उसके स्टेप जरूर लिखने हैं आपको, चाहे उन स्टेप्स में क्वेश्चन इंक्लूड हो, उन स्टेप्स में आंसर इंक्लूड हो, और चाहे सारा आंसर ही 3 बार लिखना पड़े। जैसे हम आंसर निकालते हैं, देयरफॉर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज दिस दिस दिस, एक स्टेप बढ़ गया, और फिर बॉक्स में आंसर लिखा मोटा मोटा सा, एक स्टेप और बढ़ गया। आप देखना टीचर्स आपको मैक्सिमम कहते हुए मिलेंगे कि भाई स्टेप्स प्रॉपर नहीं लिखे, स्टेप्स पूरे नहीं लिखे। बट आप मुझे एक छोटी सी बात बताना, एक पेपर में 30 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में औसतन 5 स्टेप्स, तो 30 पंजे 150 स्टेप्स, एक क्लास में 50 बच्चे, 150 इंटू 50 750 स्टेप्स, एक टीचर में कम से कम 10 सेक्शंस, तो 7,500 स्टेप्स। किसी माई के लाल में इतनी हिम्मत नहीं है कि 7,500 तक की गिनती भी कर दे। अभी मैं आपसे गिनना शुरू कर दूं 7,500 तक, तुम 200-400 पागल हो जाओगे। बताओ गलत बात कह रहा हूं तो? और उसको बेचारे को हर 2 महीने काम करना है। तो इतने स्टेप्स कोई नहीं देखता, वो सिर्फ एक सर से नजर निकालते हैं कि 6 नंबर क्वेश्चन है, आपने 8-9 स्टेप्स लिखे हैं, या अगर आपने 3-4 स्टेप्स में खत्म कर दिया एएस मेथड से तो पकड़ लेगा। और स्टेप्स बढ़ाना तो आपसे ज्यादा किसी को आता नहीं है। आता है? स्टेप्स लिखते टाइम हमेशा हिस्ट्री याद कीजिए। लिखो ना, अकबर वॉज द किंग ऑफ इंडिया, द इंडियन किंग वॉज अकबर, एट दैट टाइम रूलिंग डायनेस्टी was Akbar dynasty. The man who was ruling that dynasty was the king at that time, his name was Akbar. है ना? हो गए लो स्टेप्स। ये तो अपने हाथ का मैल है, जितने चाहे उतने स्टेप्स डाल दीजिए। करेक्ट? चलिए, 5वीं चीज बेटा जो पेपर में प्रॉब्लम आती है, इंसानी फितरत होती है नेगेटिव चीज को ज्यादा दिल से लगाता है, और पॉजिटिव चीज को। किसी बड़े आदमी का कोट था, मैं बहुत दुखी होता था जब देखता था कि मेरे जूते फटे हुए हैं, लेकिन फिर जब मैं उन लोगों को देखता था इनके पैर ही नहीं है, तो मैं बड़ा लगता था मैं तो औरों से फिर भी बहुत अच्छा हूं। तो हम लोग क्या करते हैं, नेगेटिव चीज़ों को दिमाग में ज़्यादा बसाते हैं, आप देखना कभी भी, और पॉजिटिव चीज़ों से खुश बहुत कम होते हैं। तो अपने को इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। हर पेपर में शुरू में 2-4 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको नहीं आते होंगे, और ये मोस्टली क्वेश्चन शुरू के पल्ले पड़ते हैं, वो लोग आपकी साइकोलॉजी चेक करते हैं। तो पहली चीज, जब भी आप वॉर पे जाएं, जब भी आप, तो दुश्मन के गुणगान ना करें, अपने गुणगान कीजिए। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। क्वेश्चंस या एग्जामिनेशन रूम के बाहर कभी भी किसी से भी क्वेश्चंस डिस्कस मत कीजिए। करेक्ट? क्योंकि क्वेश्चन डिस्कस करने में इमरान वो क्वेश्चन लेके आएगा साला किसी पर नहीं हो रहे होंगे, है ना? करता है ना, मैं जान, ये बच्चों की आदत होती है। और जैसे ही आप क्वेश्चन देखोगे, आप तो वैसे कहाँ पर रहे हो कि साला बॉर्डर पर जाना है, पता नहीं कौन सी गोली किधर से लगेगी, है ना? तो उसने कहा, ये इमरान कहेगा तुझे आता है? मुझे तो ये नहीं आता। अब वो भी ले आए क्वेश्चन की, यार देखिए ये आता है, अरे मुझे तो ये भी नहीं आता। जो आता है वो भी नहीं आता। अब क्या हुआ, आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट होना शुरू हो गया, यार मैं तो ये भी नहीं आता, मुझे तो ये भी नहीं आता, मुझे तो वो भी नहीं आता। नहीं आता तो नहीं आता, और टेंशन से आ तो जाएगा नहीं, है ना? तो नेवर एवर डिस्कस एनी क्वेश्चन बिफोर द एग्जाम, है ना? समझ मेरी बात को? अच्छी अच्छी बातें डिसाइड कीजिए कि यार पठान मूवी तो बहुत बकवास थी, लेकिन दीपिका पादुकोण हाँ अच्छा लगा था, है ना? मतलब पॉजिटिव चीजें ढूंढिए, नेगेटिव मत ढूंढिएगा, है ना?
करेक्ट? तो पहली चीज कभी भी ऐसी चीज डिस्कस नहीं करने का है। दूसरी चीज, जब भी एग्जाम दें बेटा तो ये मान के चलिए मुझे इसमें से 5 क्वेश्चंस तो नहीं आते, ये मान के चलिए, ये मत सोचिए मुझे सब कुछ आता होगा। और वो 5 क्वेश्चन आप मान के चलेंगे मुझे नहीं आते, तो जब पहले 2-3 क्वेश्चन देखो घबराहट नहीं होगी आपको, आप तो दानवीर करण हो, आते नहीं है 5 तो देने देने मुझे, कोई बात 7 दे दूंगा 10 दे दूंगा, क्या फर्क पड़ना है ना? मतलब टेंशन नहीं लेने का इस मामले में। अब इसके बाद क्या होगा, जब आप साइकिल रखेंगे तो फिर आपको वो क्वेश्चन दिखने शुरू होंगे जो आपको आते हैं, उन्हीं से शुरुआत कीजिए। मैंने आपको 10 क्वेश्चन वही करने हैं जो आपको आते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, क्योंकि बाहर ये लगा हुआ है हमारे पास, टीचर को नंबर इसके अंदर डालने हैं, तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है। बट फिर भी कोशिश ये करना कि एक बार में एक सेक्शन पकड़ो। जैसे सेक्शन सी लिया तो सेक्शन सी के जितने क्वेश्चन आते हैं पहले वो निपटा दीजिए, फिर सेक्शन ए लिया, सेक्शन बी लिया, उसको कर दीजिए। ठीक है बेटा? तो क्वेश्चंस देख के घबराना नहीं है, यकीन मानना थोड़ी देर बाद जब आप उस माहौल के अभ्यस्त हो जाओगे तो जो क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहे थे ना वो भी आने शुरू हो जाएंगे। मैंने आपको हमेशा बोला है क्वेश्चन में कभी भी आंसर की कोशिश मत कीजिए, हम नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे इसकी कोशिश कीजिए। तो जब आप 5-7 क्वेश्चंस कर लेंगे तो जो आपकी नर्वसनेस थी पेपर कैसा होगा वो आप ओवरकम कर लेंगे, और एक बार आपने नर्वसनेस ओवरकम की फिर आप देखना जो क्वेश्चन आपने छोड़े थे, कई बार ऐसा होता है आपने देखा है, जब हम शांति से करते हैं तो क्वेश्चंस भी सॉल्व हो जाते हैं, फिर उन क्वेश्चंस पे लौट के आइए। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? तो ये हमारे पास आ गई बात बहुत पॉजिटिव सोच की। लास्ट बट नॉट लीस्ट, एक चीज दिमाग में हमेशा रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो मार्क्स हैं ये सिर्फ वाइट पेज पे ब्लैक स्पॉट्स हैं, आपका फ्यूचर डिसाइड करने वाले नहीं है। 10th में आप कितने मार्क्स लेके आए, 8th में आपने कितनी मेहनत की, आज घंटा कोई नहीं पूछता उन मार्क्स को। सही कह रहा हूँ? आप कहीं जाओगे एक बार कॉपी लेके कि मेरे 100% मार्क्स से नौकरी दे दो मुझे, ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं देगा। मैं आपको बहुत फैक्ट बता रहा हूँ। तो इन मार्क्स के लिए कभी भी कैसे भी किसी भी प्रेशर में आने की ज़रूरत नहीं है। गिव योर बेस्ट और थिंक लेस, कम सोचिए और ज़्यादा कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ हमें मार्क्स चाहिए वहाँ मार्क्स ले आएंगे, बट इसका ये है कि पढ़ना नहीं है। तो अब आपको अपनी मेंटलिटी भी समझ आ गई, पॉजिटिव रखनी है, घबराना नहीं है, नेगेटिव लोगों से क्वेश्चंस डिस्कस नहीं करने हैं। करेक्ट? टीचर को जितना कंफर्ट जोन में रख सकते हो उतना कंफर्ट जोन में रखिएगा, 10-5 नंबर फालतू दे के जाएगा, कमी नहीं करेगा। आपके मार्क्स की जब स्क्रूटनी होती है 95% मार्क्स तक कोई नहीं पूछता है, लेकिन जब आपके 99 और 100 आएंगे तब कॉपी 2 या 3 जगह चेक होती है कि इसके इतने मार्क्स कैसे आ गए, और हम तो इस क्लब में आते ही नहीं हैं, तो हमें तो टेंशन लेने की ज़रूरत है ही नहीं है। गेटिंग माई पॉइंट? आप समझ आ गया पेपर कैसे आपको अटेम्प्ट करना है। रिलैक्स रहिए, चिल रहिए, और मैं आपको फिर आज बोल रहा हूँ 300 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिखवाए मैंने आपको, लिखवाए ना। आँख बंद कीजिए, घोड़े को देखा है आपने कभी? घोड़े की आँख पर पट्टे बंधे होते हैं ऐसे करके, रीज़न क्या होता है कि अड़ोस पड़ोस में कि घोड़ी जा रही है तो दिमाग ना लगाए वो। घोड़े का विजन जो होता है 360 होता है, आपको मालूम होता हो, इसलिए वो यहाँ वहाँ ज़्यादा ना भटके, इसलिए ऐसे बांध दिया था, बेटा तो रोड ही देख। तो आप लोगों को क्या करना है, सिर्फ आदर्श सर के 300 क्वेश्चंस देखने हैं। करेक्ट? 300 क्वेश्चंस कर जाइए, 80 से 90% पेपर डिट्टो उसी में से आएगा, और जब 300 क्वेश्चंस कर जाएंगे तो बाकी 10-20 नंबर का तो हम कर ही लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमने एंट्रेंस भी किया हुआ है बेटा, और उसके अलावा हमने टफ क्वेश्चन भी सारे किए हुए हैं।
और सबसे बड़ी चीज़ होती है किस्मत। एक आध क्वेश्चन तो भाई किस्मत से अच्छा भी आ सकता है और खराब भी आ सकता है, तो ईश्वर पर छोड़ दीजिए। गिव योर बेस्ट, ऑल द बेस्ट। ठीक है, चलिए।